नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बाद अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान से वार्ता की वकालत करते हुए कहा है कि अटल जी की नीति को पाकिस्तान समझ गया था, लेकिन बीजेपी उसे नहीं समझ पाई। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने से यहाँ भी जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। महबूबा ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, आई एम हैप्पी कि बीजेपी तो नहीं पर कम से कम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाजपेयी जी की जो पॉलिसी रही है डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन, यानी दो हमसाया को कैसे किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, और उसके साथ साथ मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी डायलॉग प्रोसेस की बात करते थे वाजपेयी जी। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान इस बात को समझता है। बीजेपी वाले इस पॉलिसी को नेगेट करते हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर, जो हम जैसी जमातें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर का एक सोल्यूशन चाहते थे, उसको भी बीजेपी ने अंडू करके, उसको भी स्क्रैप करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस मसले को और ज़्यादा पेचीदा किया है। तो मेरा ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मसले कश्मीर के रिकन्सिलेशन का, डायलॉग का, दैट हैज़ टू बी विद रेस्टोरेशन ऑफ वट एवर हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट। नहीं, वो तो खैर मुझे वो नहीं मालूम उनने क्या कहा, पर हमारा ये मानना है, जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि हमने जो मुल्क के साथ हाथ मिलाया है कुछ बुनियादों पे कि हम दोनों जो है एक सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, और हमने भी यहाँ जो उस वक़्त यहाँ महाराजा का राज था उसके ख़िलाफ़ एक जमहूरी निज़ाम कायम करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो हमारा ये मानना है, पीडीपी का ये समझना है कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया था इस मुल्क के, और जो आपस में दोनों मुल्कों के रिश्ते हमवार हो जाएं, अच्छे हो जाएं, रास्ते खुल जाएं और रास्ते खुलें, आवाजावी हो, ट्रेड हो, बाकी चीज़ें हो, तो वो हमारा पीडीपी का मानना है कि इसमें रिकन्सिलेशन और डायलॉग जो वाजपेयी जी बार बार कहते थे उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई कानून बनते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनते हैं, भलाई के लिए बनते हैं, पर यहाँ जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, दे हैव बीन, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़। all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the J&K, इनको डिसएम्पावर करने के लिए, इनको ह्यूमिलेट करने के लिए और उनको पनिश करने के लिए। और ये जो लोगों को सरकारी ज़मीन जिसमें वो साल से रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, 5 मरला 6 मरला 10 मरला ज़मीन है उनके पास जिसमें मकान बने हैं, तो आज उनको ये कहना है कि आप ज़मीन खाली कर दो, तो मुझे लगता है ये एक पनिशमेंट है, और एक जैसे मैंने कहा कि ये एक हथियार की तरह यहाँ के लिए कानून बनाते हैं और उसको हथियार की तरह यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, और ये ठीक नहीं रहेगा। कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। तो एक वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब यहाँ के लोग जो हैं, और कहते हैं ना, इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सेन गुप्ता कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी अमरनाथ यात्रा को लेके आज से बहुत साल पहले, उन्होंने एक तादाद बताई थी कि जो पिलग्रिमेज की होनी चाहिए वो 4000 या 4500 से ज़्यादा नहीं होनी, वही ना 4 और 5000 के बीच में होने चाहिए जो वहाँ जाएं, और जो पहले घोड़ों पे जाते थे, पालकी में जाते थे, पैदल जाते थे, तो जो एनवायरनमेंट है उसका भी बचाव होता था। तो ये मैं खाली अमरनाथ यात्रा के लिए या वैष्णो देवी के लिए नहीं कह रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए, गौमुख ग्लेशियर जो है वहाँ की यात्रा को कैसे रेगुलराइज किया गया है। वहाँ 400-500 से ज़्यादा लोग जा ही नहीं सकते हैं, और गौमुख ग्लेशियर के अंदर नहीं जा सकते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यही बात मैंने कही कि जो जोशीमठ में हुआ, और जिस तरह से वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया गया, जो 4 धाम की सड़क बना के, बाकी चीज़ें कर के, टनल्स खोद के, वहाँ के लोग इस वक्त पावर प्रोजेक्ट बना के, वहाँ के लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। यही हाल कहीं कल हमारा ना हो
क्योंकि हमारे यहाँ भी ये सड़कें जंगलों में ली जा रही हैं, पूरा केव तक बनाया जा रहा है और तादाद के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो कहीं खुदा ना खास्ता कल को यहाँ भी इस किस्म की ट्रेजेडी ना हो और यहाँ भी इस किस्म का खिलवाड़ जो हमारा बड़ा बहुत ही हमारा डेलिकेट है हमारा एनवायरनमेंट उसके साथ, और हमारे पास कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इसके सिवा। देखिए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हम लोग जो है कश्मीर के लोग मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, हम अपनी जगह हमेशा हमें अफसोस होता है, एक मलाल है दिल में कि हमारे पास एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी कश्मीरी पंडित्स की और हम उनको यहाँ के जो बंदूक है मिलिटेंट की उससे बचा नहीं सके। ये हमें मलाल है। मगर इसके साथ साथ मुझे ये भी हमको मलाल है कि एक सेक्युलर इंडिया में एक हिंदू मेजॉरिटी जहाँ पर है पूरे कंट्री में, वहाँ एक मिनिस्क्यूल मुस्लिम मेजॉरिटी एक स्टेट थी प्राइम मिनिस्टर के पास, और उसको जिस तरह से उन्होंने डिसमेंबर किया, उसको जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, उसको जिस तरह से उन्होंने डिसएम्पावर किया, उसके जिस तरह से टुकड़े किए, तो ये इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि आपने माइनॉरिटीज़ एक मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट को चुन के उसको के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तो ऐसे में मुसलमानों को रीच आउट क्या करें, क्या बताऊं मैं। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, फॉर मी इट इज़ अबाउट रिक्लेमिंग द लेगेसी ऑफ दिस कंट्री विच इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे लिए वो माने रखती है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को न सिर्फ आज़ाद करने में बल्कि इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में है, जिसको बीजेपी इस वक्त तार तार करने पे तुली हुई है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वो बर्बाद करने के ऊपर तुली है। तो उसके लिए इस वक्त राहुल गांधी जी निकले हैं और हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो मुल्क का जो फैब्रिक है जिसको बीजेपी तार तार कर रही है उसको दोबारा से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ कहाँ कौन जुड़ता है वो मेरे लिए माने नहीं रखता है, पर इसका मकसद क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो खिमियाजा भुगतना पड़ा है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमको भुगतना पड़ा है। बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इट वाज वी हु डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया इन स्पाइट ऑल ऑड्स। तो आज हमारे साथ वो सलूक हो रहा है। तो इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मेरे ख्याल में इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं था कंट्री के पास, कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के पास, जो उनकी लेगेसी है आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिक्लेम करने का। तो इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।